राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपने पर्सनल रिसर्च बैंक में से कुछ रेमेडीज शेयर करूंगा अबाउट साढ़े साथी एंड सैटर्न। इस टॉपिक पर मेरा अध्ययन काफ़ी लंबे समय से रहा है। ये रेमेडीज आपको रियल लाइफ में हेल्प करेंगी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। अगर टेक्निकली साढ़े साथी को समझने की कोशिश करें तो साढ़े का मतलब होता है हाफ और साथी का मतलब होता है 7। 7.5 साल के इस काल को हम साढ़े साथी कहते हैं। चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर जब शनिदेव आते हैं तब साढ़े साथी की शुरुआत होती है। चंद्रमा के ऊपर गोचर करते हैं और चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जब तक गोचर नहीं कर लेते ये 7.5 साल का है, क्योंकि शनिदेव एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष तक रहते हैं। अब आपके मन में विचार आना चाहिए कि शनिदेव सूर्य के ऊपर से भी गोचर करते हैं, शुक्र के ऊपर से भी करते हैं, बुध के ऊपर से भी करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की गोचर को ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? जो सफर चंद्रमा 2.5 दिन में तय करते हैं वही सफर शनिदेव 2.5 वर्षों के अंदर तय करते हैं। इसका मतलब एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट और एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट का एक मिलन हो चुका है यहाँ पर। अब आप इमेजिन करिए, एक रूम के अंदर आप एक यंग बच्चे को बंद कर दीजिए जो बड़ा ही एंथुसियास्टिक है, जिसने अभी तक लाइफ नहीं देखी है, उसको लाइफ के तौर तरीके नहीं पता है, उसे अभी तक पता नहीं है कि यहाँ पर धोखा होता है, उसे पता नहीं है कि लोग खराब तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता लाइफ के बारे में। वो इनोसेंट है और वो लाइफ जीना चाहता है। और एक 80 साल के बुजुर्ग जिन्होंने पूरी की पूरी लाइफ देखी हुई है कि लाइफ किस तरीके से ऑपरेट होती है, लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिजनेस होता है। अब इन दोनों में मैच होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको दिखेगा। ये छोटा बच्चा जो भी काम करने जाएगा, ये जो 80 साल का आदमी है उसको बार बार टोकने की कोशिश करेगा कि आपने ये काम इस तरीके से करना चाहिए, और बच्चा अगर मानेगा नहीं तो फिर वो 80 साल का आदमी उससे नाराज हो जाएगा। ये वही फेज होता है आपके लाइफ का। इसीलिए कहते हैं कि साढ़े साथी के बाद अच्छे अच्छे जो होते हैं वो हम्बल हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ की सही राह वो दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए साढ़े साथी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कुछ लोगों के लिए साढ़े साथी खराब हो सकती है। अब यहां पर डिपेंड करता है कि शनिदेव की स्थिति कुंडली के अंदर किस तरीके से बन रही है, या फिर चंद्रमा आपके कौन से भाव के अंदर बैठे हैं। साढ़े साथी को सही तरीके से प्रिडिक्ट करने के लिए 4 से 5 पॉइंट है जो आपको हमेशा अपने जहन के अंदर रखने चाहिए। नेटल चार्ट के अंदर प्रॉमिस है या नहीं है। नेटल चार्ट के अंदर अगर प्रॉमिस होगा तभी ही चीजें एक्टिवेट हो पाएंगी। अगर नेटल चार्ट के अंदर ही प्रॉमिस नहीं बन रहा है तो वो साढ़े साथी के अंदर इफेक्ट नहीं करेंगी। ट्रांजिट एक बहुत ही बेसिक मीडियम है प्रेडिक्शंस करने का। मेन चीज दशा से आती है। ट्रांजिट चीजों को एक्टिवेट करता है, प्रॉमिस को एक्टिवेट करता है, लेकिन आप प्रॉमिस दशा से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको अगर आकर बोल दे कि आपके साढ़े साथी के अंदर शादी होगी जस्ट बिकॉज कोई गोचर हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते। अगर बेसिक चार्ट के अंदर प्रॉमिस है तभी वो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। पहला पॉइंट ये। दूसरा, चंद्रमा कुंडली में जितने बली कंडीशन के अंदर होगा, जितने स्ट्रेंथफुल कंडीशन के अंदर होगा, जितने बेनिफिक एस्पेक्ट्स होंगे, उतने ही आपको कम इल इफेक्ट्स देखने मिलेंगे शनि के साढ़े साथी के। तीसरा, चंद्रमा कौन से भाव के अंदर बैठा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इन रिलेशनशिप विद शनिदेव। अब फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा किसी का 9वें भाव के अंदर बैठा है। पहला चरण जो होगा साढ़े साथी का, जब शनिदेव अष्टम भाव के अंदर आएंगे तब इसका शुरू होगा। पहला चरण यहां पर बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको देखने मिलेगी। सडन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, पैसे का सडन लॉस हो जाना, कोई प्रॉपर्टी चुरा लेना, कुछ भी यहां पर हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो सडन चीजों का है। दूसरा जो चरण होगा इनके साढ़े साथी का, जब शनिदेव चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे धर्म कर्म के भाव से, तब यहां पर आपको थोड़ी राहत देखने मिल सकती है अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं या फिर चंद्रमा पर बेनिफिक एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल, चंद्रमा पर यहां पर जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ जाती है, तो ऐसे टाइम पर जुपिटर क्या बोलेंगे कि अब साढ़े साथी का फेस चल रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल पोजीशन है, कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग विजिट करके आ जाओ। तो लक के वजह से जब आप ज्योतिर्लिंग विजिट करेंगे तब आपको साढ़े साथी के जो इल इफेक्ट्स है वो कम होते हुए दिखेंगे। तीसरा चरण जो होगा साढ़े साथी का, जब शनिदेव दशम भाव के अंदर आएंगे तब हो सकता है ये चरण बहुत अच्छा हो, क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी दशम भाव के कारक है। कोई ना कोई करियर के अंदर आपको एक्सपेंशन देखने मिलेगा। अब यही सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, चंद्रमा जो है वो 12वें भाव के अंदर आकर आपके बैठ गए, तो पहला जो चरण होगा साढ़े साथी का वो अच्छा जाएगा, क्योंकि शनिदेव 11वें भाव से गोचर करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिवेट करेंगे इनकम गेन्स को। दूसरा जो चरण होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा यहां पर, क्योंकि 12वें भाव आइसोलेशन का है। चंद्रमा ऑलरेडी आइसोलेशन के अंदर बैठा है, जिसके ऊपर से और शनिदेव गोचर कर लें तो 12वें भाव के अंदर एक तो विष योग बन जाता है, तो इंसान बहुत ज्यादा अकेला महसूस करेगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। यहां कोई ना कोई ओसीडी या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम होने की संभावना भी बनती है। और तीसरा जो चरण होगा जिसमें शनिदेव पहले भाव के अंदर आएंगे, ये भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहले भाव के अंदर शनिदेव डेबिलेटेड फील करते हैं। यहां पर कॉन्फिडेंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो भाव को देखना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज जो आप देखेंगे, चंद्रमा से दूसरे और चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो नेटल हॉरोस्कोप में कौन से भाव के मालिक बनकर बैठे हैं और उनका शनिदेव के साथ कैसा रिलेशनशिप है। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि किसी भी तरीके से शनि की साढ़े साथी का फेज फिर से लेकर आ जाइए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम बहुत ज्यादा राइज देखा है। राइज क्यों देखते हैं? क्योंकि शनिदेव कर्म को एक्टिवेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर पंचम भाव का मालिक आकर यहां पर बैठ गया। अब पंचम भाव तो
पूर्व पुण्य का होता है आपके। शनिदेव जब भी पंचम भाव के ऊपर से गोचर करेंगे और उनका रिलेशनशिप अगर शनिदेव के साथ नेटल हॉरोस्कोप में अच्छा है तो पूर्व पुण्य की चीजें सडनली मिल जाएंगी। सडनली कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, बच्चा नहीं हो रहा था बहुत टाइम तो बच्चा हो सकता है। पंचम भाव से रिलेटेड चीजों में बहुत कुछ आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की कुंडली में भी देखा होगा, जब शनिदेव पंचम भाव के मालिक के ऊपर से गोचर करते हैं 7.5 के दौरान सडन फेम मिलता है ऐसे लोगों को, या फिर सडनली कोई पॉलिटिकल पोजीशन मिलती है। तो यहां पर डिपेंड करता है कि शनिदेव के साथ जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनके योग किस तरीके से बन रहा है। शनिदेव मात्र वो कर्म को एक्टिवेट करते हैं। एंड द लास्ट थिंग टू चेक इज द नेटल पोजीशन ऑफ सैटर्न। कुंडली के जो भी भाव में शनिदेव बैठे हैं वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा आपके 7.5 के समय पे। फॉर एग्जांपल किसी का सैटर्न 12th हाउस के अंदर बैठा है और चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है, यानी कि मन के ऊपर से गोचर कर रहा है 7.5, मन के आसपास ये गोचर हो रहा है, तो 12वें भाव से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे और वहां पर आपको एक्टिवेशन दिखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंसान को सपने बहुत ज्यादा आ सकते हैं, फॉरेन कंट्री के लिए ट्राई कर रहे थे नहीं हो रहा था, फॉरेन कंट्री का काम बन सकता है, या फिर अगर योग नहीं बन रहा तो इंसान का दिमाग इस तरीके से लेगा कि मैं ट्राई करते रहता हूं, वो हसल देते रहेगा बट काम नहीं होगा उधर जाकर। तो योग क्या बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो पर्टिकुलर जो भाव होगा वहां पर आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी देखने मिल सकता है योग के हिसाब से, या फिर एक डाउनफॉल भी देखने मिल सकता है। इफेक्ट्स ऑफ 7.5। पहली चीज जो 7.5 के अंदर होती है फियर, एक सबकॉन्शियस फियर बढ़ता है आपके अंदर, एक फोबिया की फीलिंग क्रिएट होती है। बहुत लोगों के पास पैसा होता है बट फिर उन्हें लगता है कि कल ये पैसा कहीं चले ना जाए। हम सभी लोग देखते हैं हमारे पेरेंट्स को ओल्ड होते हुए, पर आपको 7.5 के दौरान ऐसे विचार आने लग जाएंगे कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। ऐसे ही अननोन फोबिया एक फियर होता है जो छोटा फियर होता है, आपको पता है कि कभी ना कभी होने वाला है, बट वो फियर आपके सिर पर आकर हावी होने लग जाता है। सेकंड, कंपैरिजन की मेंटालिटी बन जाती है। कंटिन्यूअस कंपैरिजन करता है इंसान 7.5 के अंदर और अपने आप को फिर डेवलप करने की कोशिश करता है। एक बेचैनी सी लग जाती है उसके मन के अंदर कि इस इंसान की तो इतनी हाई पेड जॉब है, मेरी ये हाई पेड जॉब क्यों नहीं लगी। 7.5 के टाइम पे फिर वो जब पर्टिकुलर ट्रांजिट आता है वो जॉब चेंज करने की कोशिश करता है और फिर अपनी लाइफ को और ज्यादा मिजरेबल बना देता है, अगर कुंडली के अंदर योग अच्छे नहीं है तो। और आप देखेंगे कि मोस्टली लोगों के अंदर, मैं ये 90% ऑफ द पीपल की बात क्यों कर रहा हूं, अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर 2 से 3% लोग ही हैं जो सच में अमीर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी जो लोग हैं वो सर्वाइव करने की सच में कोशिश कर रहे हैं, आप अगर दुनिया की हालत देखेंगे तो फॉर 90% ऑफ द पीपल, और आई वुड रादर से मोर देन 80% ऑफ द पीपल के लिए 7.5 दुखदायी होती है। वो उनको दुख देती है, कष्ट देती है। हमारे कोई ना कोई खराब कर्म होते हैं तभी ही हम इस जीवन पर जन्म लेते हैं, और 7.5 के टाइम पर वो कर्म सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो गलत जॉब का डिसीजन लेना ये 7.5 के अंदर बहुत एक प्रोबेबिलिटी बनती है इस चीज। तीसरी चीज जो आप देख सकते हैं, नाभि चक्र के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। हम कभी भी कोई हॉरर मूवी देखते हैं या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट देख लेते हैं जहां पर हमें डर लग जाए या फिर एक धक्का लग जाए तो आपका नाभि चक्र उससे खराब होता है। नाभि चक्र सडन चीजों से खराब होता है। अब यही जो भय है ये बार बार अक्यूमुलेट होता है आपके नाभि चक्र के अंदर, जिसकी वजह से आपको इंडिकेशन का प्रॉब्लम, नाभि चक्र का इंबैलेंस होना, लोगों के साथ रिलेशनशिप टूटना। अगर आप कुंडलिनी स्टडी करेंगे तो नाभि चक्र जो होता है वो आपके रिलेशनशिप के लिए कारक होता है। रिलेशनशिप के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। बटरफ्लाइज आना पेट के अंदर, कंटिन्यूसली समथिंग और दी अदर, कोई ना कोई फीलिंग आपके पेट के अंदर लगी रहेगी अगर आप ध्यान से देखेंगे 7.5 के टाइम पे। क्योंकि शनिदेव जो है वो आपको एक पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो भी टेम्पररी है, और अगर वो रिलेशनशिप पर टारगेट करते हैं तो वो नाभि चक्र के होते हुए ही आपके बॉडी के अंदर पहुंचेगा। तो नाभि चक्र के अंदर आपको एक इंडिकेशन का प्रॉब्लम भी देखने मिल सकता है। जिन लोगों को आपने दोस्त माना था वो दोस्त आपके छोड़ के जाने के पूरा चांस बनता है। लोग अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। आप देखेंगे जिनकी 7.5 चल रही होती है ना, तब वो लोगों के साथ हेल्प मांगने जाते हैं और उनको पूरा यकीन होता है कि ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, और एंड में वही बंदा इनको धोखा दे जाता है। तो शनिदेव आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि नथिंग इज परमानेंट और जो भी चल रहा है वो सारा कुछ टेम्पररी है। चौथी चीज जो आप देखेंगे, डूइंग वन वर्क मल्टीपल टाइम्स। आपका दिमाग सबकॉन्शियस कहीं और होगा और आप काम कुछ और कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको एक काम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। देखिए ये सैटर्न की एक बेसिक टेंडेंसी है। धरती माता, हमारे पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लेती है। शनिदेव यही चक्कर लगाने के लिए 29 साल लेते हैं। अगर आप एक MBA की डिग्री अर्थ पर करेंगे तो वो 2 साल के अंदर होगी, और अगर वही आप सैटर्न पर करेंगे प्लैनेट पर जाकर तो वो गति के हिसाब से इट विल टेक यू 58 ईयर्स। तो अपने आप में प्लैनेट बहुत ज्यादा स्लो है। तो आपको मल्टीपल काम कराने का मतलब ये हो जाता है कि आप वो काम को इतने प्रिसाइजली करें, इतने अच्छे तरीके से करें कि आपको फिर से करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए आप देखेंगे कि 7.5 में जिन लोगों को भी सक्सेस मिल जाता है वो सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि उसके लिए वो हसल करवाते हैं, और अगर योग अच्छा बना तो वो हसल लंबे समय तक रहता भी है, और वो हसल से जो सक्सेस मिलता है वो भी लंबे समय तक रहता है। 7.5 के अंदर आपको लेग से रिलेटेड, एंकल से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड, लोअर बैक और बैक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है।
जीवन भर आपके शरीर का भार आपके पांव उठाते हैं। उसी तरीके से अगर आप सोसाइटी की बात करेंगे तो जो भी चीजें बहुत बेसिक होती है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, वो सारी के सारी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। एक बिल्डिंग जो बनती है, बिल्डर आके थोड़ी बनाता है, वो वर्कर्स को हायर करते हैं और वर्कर्स उस बिल्डिंग को बनाते हैं। वो दिन रात पसीना बहा के मेहनत करते हैं, वो शनि होते हैं, क्योंकि शनि ही नींव है हर चीज की। उसी तरीके से अगर हम बॉडी की बात करें तो आपके पांव जो होते हैं वो आपकी बॉडी का पूरा वेट उठाते हैं, इसीलिए पांव को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। साढ़े साथी के अंदर अगर आपके शनिदेव खराब है, किसी भी तरीके से छठे भाव का मालिक भी अगर खराब बैठा है, तो आपको पांव के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव और सूर्यदेव मित्र ग्रह नहीं है, यहां पर आपको एक क्लैश देखने मिलता है। कुंडली के अंदर अगर आप ध्यान से इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो जब भी साढ़े साथी का पीरियड चलेगा, शनि की महादशा का पीरियड चलेगा, तब वो सूर्य के कारक तत्व को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा एंड वाइस वर्सा ये चीज होगी। तो सबसे पहले आपके शेड्यूल के अंदर यहाँ पर खराबी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इंसान की साढ़े साथी शुरू होती है, वो लेट सोना शुरू कर देता है और लेट उठना शुरू कर देता है। आप एक बहुत ईजी वे से आकलन कर सकते हैं कि आपकी साढ़े साथी अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। अगर आप सनलाइट लेना बंद कर चुके हैं, अगर आपका स्केड्यूल ऑटोमेटिकली खराब हो रहा है सब सही होने के बावजूद, तो आप समझ जाइएगा कि ये साढ़े साथी नेगेटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देती है। यहां पर एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप जितना हो सके सनलाइट लीजिए, ताकि आप अपने सूर्य और शनि दोनों को बैलेंस कर पाए। देखिए, शनि शाम को रिप्रेजेंट करता है, जो ढलता हुआ सूरज होता है, जो आप देखते हैं कि जो अष्टम भाव के अंदर भी कहा जाता है कि शनि का हेड क्वार्टर है ये, और वही एक ढलती हुई शाम होती है। तो जो पीरियड होता है आपके 5:30 से लेकर 7:30 8:30 का, जब सूर्य देवता ढलते होते हैं, तब आपको शनिदेव बहुत ज्यादा इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि वो टाइम पे नशे करना, व्यसन करना, ये चीजें शुरू हो सकती है और आप गलत आदतों के अंदर पड़ सकते हो, स्पेशली वो पीरियड के अंदर। मैं जब रिसर्च करता हूं, जिन लोगों की साढ़े साथी चलती है, तो मैं उनसे एक छोटी छोटी डिटेल्स पूछने की कोशिश करता हूं ताकि ये रिसर्च के अंदर काम आ पाए। तो आप देखेंगे कि आपका नशों के अंदर जाना, वो समय के अंदर, शाम के समय के अंदर दोस्तों के अंदर उठना बैठना, क्योंकि वही समय पर आप बाहर निकल रहे हैं, राइट। जब सूर्य ढल रहा है तभी तो शनि अपने आप को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुंडली के अंदर शनिदेव नेगेटिवली प्लेस्ड है, सेकंड हाउस के अंदर, सिक्स्थ हाउस के अंदर, किसी भी तरीके से सेकंड हाउस को अफ्लिक्ट कर रहे हैं, तो नशों का भी यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। आपको किसी ना किसी चीज का एडिक्शन भी लग सकता है, वेट गेन हो सकता है, स्मोकिंग का हैबिट लग सकता है। शनिदेव आपके टेस्ट के कारक है, आपके पेशेंस के कारक है। जब शनिदेव का पहला चरण चलेगा साढ़े साथी का, तब आपको गलत कार्य करने के मौके मिलेंगे और वो शनिदेव का एक टेस्ट होगा। स्पेशली जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाए आपके साढ़े साथी के दौरान, तब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप ऐसा सोचेंगे कि यार मेरा इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा था पहले, और जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, शनिदेव मुझ पर मेहरबान हो गए कि मैं इजीली अभी पैसा कमा पा रहा हूं। बट अगर आप देखेंगे कि वो पैसा कमाने का स्तोत्र अगर गलत है, तो शनिदेव आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही शनिदेव फिर से डायरेक्ट होंगे, आपको उसके वाइस वर्सा इफेक्ट्स देखने मिलेंगे। इसीलिए आप देखेंगे हर एक प्लैनेट आपको मौका देता है। भगवान कहते हैं ना कि हमने सभी लोगों को समान मौका दिया हुआ है। जब आपके शनिदेव कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड होते हैं, तब आपके पास गलत कार्य करने की जो अपॉर्चुनिटी आई है, अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, तो जब शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे तब आपको और डबल प्रॉब्लम देखने मिलेगा। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली और अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, तो जब शनिदेव डायरेक्ट होंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। तो एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आपकी साढ़े साथी चल रही है, तब गलत कर्म ना करें, क्योंकि जब शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे उसके बाद अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, और जब शनिदेव आगे प्रस्थान करने की कोशिश करेंगे, तब आपको बहुत बड़ा कुछ ना कुछ मुआवजा भुगतना पड़ेगा इस चीज का। नाउ लेट्स गो फॉर रेमेडीज। मैं आपके साथ आज 4 बेसिक रेमेडीज शेयर करूंगा। बिलीव मी, अगर आप ये रेमेडीज रेगुलर बेसिस पर करते हैं, चाहे फिर आपकी शनि की महादशा शुरू हो, अंतरदशा शुरू हो, साढ़े साथी शुरू हो, या फिर आपके कुंडली के अंदर शनिदेव अफ्लिक्टेड सिचुएशन के अंदर बैठे हो, आपको जरूर एक अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। देखिए, शनि शनि चलने वाला प्लैनेट सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, बड़ा ही कार्मिक प्लैनेट है। आप पूजा पाठ कर लो, आप हवन करा लो, आप दान पुण्य धर्म कितना भी करने की कोशिश करो, शनिदेव उससे मानते नहीं है। शनिदेव कर्म के कारक है। आपको कार्मिक रेमेडीज करनी पड़ेगी, तभी आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव की जो स्थिति है वो बेटर हो पाएगी। पहली रेमेडी जो आपको करनी है वो स्टॉप टेकिंग सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है वो सोडियम होता है, वो आपके बोन्स को पोरस बनाता है, ब्रिटल बनाता है। बाय ब्रिटल व्हाट आई मीन इज, जो चौक होता है, अगर आप चौक को ऊपर से नीचे लगाओगे तो टक करके टूटता है, क्योंकि वो ब्रिटल होता है, उसके अंदर ताकत नहीं होती है। वो आपके बोन्स के साथ सेम हालत करता है। आपके बोन्स को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी बोन्स पर इसका खराब असर नहीं होना चाहिए और बॉडी पर भी खराब असर नहीं होना चाहिए, स्पेशली साढ़े साथी के टाइम पे, जहां पर जॉइंट और लेग पेन का बहुत ज्यादा चांस बनता है। तो सबसे पहले तो सॉल्ट इंटेक कम करिए, इसके और अनेक फायदे हैं। सेकेंड रेमेडी इज टेकिंग सनलाइट रेगुलरली। देखिए, कुंडली के अंदर जब भी शनि देव का समय चलेगा या फिर सूर्य देवता का समय चलेगा, दोनों प्लैनेट एक दूसरे को डोमिनेट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इंसान का स्केड्यूल बिगड़ जाता है। सनलाइट लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। जो यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं यहाँ पर, उनको मैं कहता हूँ कि आप विटामिन डी की टैबलेट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ जोन है जहाँ पर सनलाइट बहुत ज्यादा कम होती है, तो उस वजह से वो लोग नहीं ले पाते। तो अगर आप सनलाइट नहीं ले पा रहे, तो एटलीस्ट विटामिन डी की आप गोलियां शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर से वो डेफिशिएंसी आपके बॉडी के अंदर क्रिएट ना हो। बट इंडिया के अंदर वी आर ब्लेस्ड एज अ कंट्री, जहां पर धूप है,
तो सनलाइट लेना चाहिए, क्योंकि इसके और भी कई सारे इफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर अच्छा काम करते हैं। तीसरी रेमेडी जो आप करेंगे, रेगुलर वर्कआउट्स। देखिए, मार्स की एनर्जी इन्फ्यूज करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर वर्कआउट करते हैं तब आप देखते हैं कि सैटर्न को एक पुश मिलता है मार्स की तरफ से और आप वो काम कर पाते हैं। स्पेशली में यहाँ पर स्प्रिंट्स जो होते हैं, जो फास्ट स्प्रिंट्स होते हैं, अगर आपको स्प्रिंट्स का मतलब नहीं पता किस तरीके से होता है वो, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू डू स्प्रिंट्स। स्प्रिंट्स एक एक्सरसाइज होती है, फास्ट रनिंग की एक्सरसाइज होती है और मोमेंट क्लिक्स होते हैं उसके अंदर। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी, रेगुलर बेसिस पे आपको मुनि सुव्रत स्वामी की पूजा करनी है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे ना कर पाए तो एटलीस्ट सैटरडेज को तो आपको जरूर करनी है। अब ज्यादा लोग अवगत नहीं होंगे मुनि सुव्रत स्वामी से, जो भी जैन लोग हैं उनको पता होगा। मुनि सुव्रत स्वामी हमारे एक तीर्थंकर हैं। अब किस तरीके से पूजा होती है, आपको एक जब्बा कुर्ता पहनना है या फिर एक पूजा की ड्रेस आती है जिसके अंदर आपने कुछ भी खाया ना हो, अशुद्धता ना हो बेसिकली उस ड्रेस के अंदर। तो वो ड्रेस पहनकर आप वॉशरूम नहीं जा सकते, वो ड्रेस पहनकर आप कुछ खा नहीं सकते। वो एक सेपरेट ड्रेस होती है, जब्बा कुर्ता आप खरीद सकते हैं। और जाकर एक चंदन पूजा होती है जो एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर की जाती है। जैसे पहले आप वो पर्टिकुलर फुट पर आप ये उंगली से करते हैं, और इसके पीछे रीजन है कि आपकी जो सूर्य की उंगली होती है वो डायरेक्ट आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड होती है, और इसके पीछे कई सारे मल्टीपल सिग्निफिकेशंस है। अब उसके अंदर जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट बेसिकली आपको जाकर वहां पर पूजा करनी होती है। आप मंदिर के अंदर जाएंगे सवेरे सवेरे, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर। आप किसी को भी जाकर बोलिए कि मुझे पूजा करनी है, वो आपको बता देंगे कि पूजा किस तरीके से होती है। बट देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो हियर। जो आप जब्बा कुर्ता पहनकर जा रहे हैं, यहां तक कि आपके अंडरगारमेंट्स भी आपको चेंज करके जाने होते हैं और अनयूज्ड पहनने होते हैं, और वो जो ड्रेस होगी आप सिर्फ वही पूजा के लिए यूज करेंगे। एंड एवरी सैटरडेज को आपको आईएमबिल करना है। ये जो रेमेडी है ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है और ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। सैटरडेज के दिन पर आपको मुनि सुव्रत स्वामी की पूजा करनी है और आयम्बिल करना है। अब आयम्बिल क्या होता है? आयम्बिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे एकाशना होता है या फिर उपवास की जो कॉन्सेप्ट है, वैसे ही टाइप का कॉन्सेप्ट है ये भी, कि आप दिन में सिर्फ एक ही बार खाते हैं और जिसके अंदर सिर्फ नमक होता है, तेल नहीं होता या फिर कोई भी मसाले नहीं होते, बट वो एकदम बॉल्ड खाना होता है, जैसे कि एकदम जिसके अंदर टेस्टलेस खाना होता है। अगर आप अपने घर के आसपास बड़े मंदिर, जैन मंदिर के अंदर अगर जाकर पूछेंगे या फिर अपने जैन दोस्तों को पूछोगे कि कहाँ पर आयम्बिल होता है, तो वो आपको जरूर बताएंगे। हर एक सिटी के अंदर एक ना एक जगह होती है जहां पर ये आयम्बिल करवाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। तो सैटरडे को आपका एक शेड्यूल बन जाना चाहिए कि पहले आप मुनि सुव्रत स्वामी के गए, आपने पूजा करी। अगर आप पक्षाल पूजा कर सकते हैं तो और भी बेटर, क्योंकि पक्षाल पूजा जो होती है, पक्षाल लिक्विड होता है, राइट? इट इज वाटर एंड मिल्क। सो बेसिकली जब आप पक्षाल पूजा करते हैं तब चंद्रमा भी उससे बहुत ज्यादा बेटर होता है, तो चंद्रमा को भी बल मिलता है। तो आप चंदन पूजा करिए, एक पक्षाल पूजा करिए, और फिर उसके बाद घर पर आकर चेंज कर आयम्बिल करिए। दिन में एक ही बार खाना होता है जिसके अंदर तीखा नहीं होता है, और आयम्बिल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसके लिए आपको कुछ भी एक्सटर्नली करने की जरूरत नहीं है कि घर पे आपके लिए अलग से खाना बन रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। सिर्फ आप जाकर पूछिए किसी भी आपके जैन फ्रेंड से या फिर किसी भी बड़े मंदिर के अंदर जाकर पूछिए कि आयम्बिल कहां पर होता है, आप वहां पर जाकर आयम्बिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेगुलर बेसिस पे आपको नमो लोहे सव्वसाहुणम, मैं ये मंत्र डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिख दूंगा, बट जस्ट फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नमो लोहे सव्वसाहुणम, ये नवकार महामंत्र का सिर्फ एक हिस्सा है, स्पेशली शनिदेव के लिए ये। इसका आपको रेगुलर बेसिस पे 3 माला का मिनिमम रिसाइटेशन करना है। जितना आप ज्यादा रिसाइटेशन करेंगे उतना आपको अच्छा असर देखने मिलेगा। इसका मीनिंग ये होता है दैट आई बाउ डाउन टू ऑल द सेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब आप अपने जुपिटर को बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रबल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये शिरोमणि आचार्य द्वारा दिया गया ये रेमेडी है, और ये ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है, स्पेशली शनि के 7.5 के लिए। अगर आप इन 4 रेमेडीज को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर पाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपको सैटर्न से रिलेटेड, सारी प्रॉब्लम आपको 2 से 2.5 महीने के अंदर कम होते हुए दिखेगी। ऑफकोर्स बहुत लोगों के लिए आयम्बिल मतलब दिन में एक बार खाना रेगुलरली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लोग काम पर भी जाते हैं और काफी कुछ होता है। तो आयम्बिल को अगर आप साइड में रखकर, आयम्बिल आपने सिर्फ सैटरडेज को किया, और बाकी जो रेमेडीज है, पूजा से लेकर सॉल्ट वाली रेमेडी प्लस वर्कआउट वाली रेमेडी जिसके अंदर स्प्रिंट्स है और मंत्र है, सिर्फ इतना सा अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, आपको जीवन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अगर आपके कुंडली के अंदर शनि मंगल केतु का योग बनता है, शनि मंगल राहु का योग बनता है, तो बिल्कुल भी शनि के 7.5 के टाइम पर, महादशा के टाइम पर नॉनवेज नहीं खाइएगा, ये आपकी लाइफ को डिसरप्ट करके रखेगा। अगर कुंडली के अंदर शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप साथ साथ में पार्श्वनाथ भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, आप शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं, जो भी ऐसी डीटीज जहां पर आपको सर्प मिलता है। अगर मंगल शनि केतु का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, देन टू इट इज द सेम। सैटर्न और मार्स कुंडली के अंदर साथ में बैठे हैं तो आप संभवनाथ भगवान की पूजा कर सकते हैं। सैटरडेज के दिन पर अन्नदानम की रेमेडी भी एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगी, बट आपको ये रेगुलरली करनी होगी घर के अंदर, स्पेशली अगर होम कुक्ड फूड अगर आप डोनेट कर पाए अपने सबॉर्डिनेट्स को, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। देखिए, मैं बार बार अपने लाइव वीडियोस के थ्रू भी ये कहने की कोशिश करता हूं कि धर्म जो है वो सिर्फ एक मीडियम है, एनर्जी वहां पर ऊपर सिर्फ एक ही है। शायद हमारे धर्म का ब्लेसिंग भी यही है कि, और कर्स भी यही है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, और जो लोग कंफ्यूजन के अंदर अटक जाते हैं कि क्या चूज करें,
वो लोग कन्फ्यूजन के अंदर ही रह जाते हैं और वो उपासना पद्धति जो है उसको ज़्यादा मोल दे देते हैं रादर देन एनर्जी। हम भी एक एनर्जी का फॉर्मेशन है और ऊपर भी एक ही एनर्जी है, सब कुछ है वो एक ही है, बट उसके डिविजन्स अलग अलग हैं और हमें जो डिवीजन चूज करना है उस पर हम फोकस करके वो एनर्जी को लेने की कोशिश करते हैं। तो ये रेमेडी भी उसी प्रकार की है। तो जब भी आप प्रभु की पूजा करेंगे आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये डीटी की मैं पूजा कर रहा हूँ, क्या ये सही है क्या नहीं है, क्योंकि सारी डीटीज आती तो एक ही जगह से हैं। तो आप अगर डीमंस की भी बात करोगे तो फिर वहां पर भी आपको महादेवी दिखेंगे, और अगर आप देवों के देव की बात करोगे आपको वहां पर भी महादेव दिखेंगे। तो वैसे ही हर एक रूप के अंदर भगवान वो सेम ही है, एनर्जी वो सेम ही है, बट आपकी उपासना पद्धति जो होती है वो आपको एनर्जी अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। काइंडली फॉलो द रेमेडी, और अगर आप सच में रेमेडी फॉलो करते हैं तो इवन आफ्टर 2.5 मंथ्स आकर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या फील होता है करने के बाद। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।